अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों देखिए, मार्केट आज रुकी, पॉजिटिव भी परफॉर्म किया। मार्केट ने कुछ थोड़े से टाइम के लिए नेगेटिव जोन में गई, लेकिन उसके बाद फिर पॉजिटिव में, और उसके बाद आपने देखा कि सारा दिन मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती रही। कल जो आपको बताया था टेक्निकल ग्राफ पे कि मार्केट ने 1,59,600 से 800 के लेवल को, जहां से मार्केट 2 से 3 दफा मार्केट बैक हुई है, उस लेवल को का ऑनर किया, सस्टेन किया। कल मार्केट भी इसी लेवल पे ही रुकी थी और आज इसको सस्टेन करके मार्केट सारा दिन परफॉर्म करती रही। दोस्तों देखिए, बात यह है कि मार्केट एकदम नीचे आती आती ये नहीं होता कि मार्केट नीचे आई और फिर वहीं से पलट के भागना शुरू कर दे अपसाइड पे। ठीक है, इसके दरमियान कुछ फेज होते हैं टेक्निकली, वो आज जैसे ही टेक्निकल ग्राफ पे जाएंगे वो आपको बताएंगे कि क्या मामला है, मार्केट कब तेजी में आएगी। आज के व्लॉग में आपको यही चीजें बताएंगे। सबसे पहले तो मार्केट का बुल रन कब स्टार्ट हो सकता है, मार्केट की रिकवरी पोजीशन कब स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसके मार्केट पे क्या असरात आ सकते हैं, क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या इसको लेके मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी या फिर अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और पेनी स्टॉक्स और ब्लू चिप स्टॉक, अब किसका सीजन चलने का है, या फिर सारी मार्केट में सब चलेंगे, और कैसे हमें चॉइस करनी होगी कि हम किस स्टॉक को चॉइस करें। दोस्तों सेगमेंट वाइज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है, वो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला सेगमेंट है जी मार्केट समरी। मार्केट समरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मार्केट क्लोजिंग KSE 100 इंडेक्स 12 नवंबर 2025 1,58,183.94, यानी कि आप इसको 1,58,184 कह सकते हैं। 313 पॉइंट प्लस क्लोज हुई मार्केट। मार्केट ने अपना जो हाई लगाया वो लगाया जी 1,59,516, और इसके बाद इसने लो लगाया वो लगाया जी 1,57,203 का। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट अपनी अभी तक सपोर्ट से है। ये जो जोन आपको मैंने शुरू में बताया ना, 1,58,000 जो कि इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके बाद 1,58,000 से लेके 1,59,800, या फिर आप 1,59,000 का ही लेवल, 1,60,000 का लेवल कर सकते हैं। ये 2,000 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट का स्टेइंग लेवल है। जो आगे कैंडल पे चलेंगे वो डिटेल से बताएंगे फिर आखिर क्या वजह, मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है। सबसे पहला जो स्टॉक है जी FFC, जिसने सबसे आज ज्यादा पॉइंट मार्केट में डाले, और मार्केट में सिर्फ इसी के पॉइंट देखें 518 पॉइंट है। ठीक है, बाकी अगर इसके पॉइंट निकाल दें तो मार्केट 150 पॉइंट माइनस है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसके पॉइंट है जी वो है जी PCL 92 पॉइंट, PPL 67, UBL 56, KTML 43, MCB 35, HMB 27 और ईफर ने 25 पॉइंट्स डाले। वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई लगा FNL। देखिए, जो चीज़ें बढ़ जाती है ना, पेनी स्टॉक की एक रेट होता है और वही उसका अट्रैक्टिव रेट होता है। अब ये देखिए, ये 3.5-4 रुपए पे आपको रिकमेंड किया, और 8 से 10 रुपए की हमने इसमें रैली इंजॉय की। उसके बाद इसको खैरबाद कह दिया। उसके बाद जो भी पूछता है कहते हैं भाई इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें करें, जितनी मर्जी देखें अच्छी खबरें आ जाएं, बायो न्यूमर सेलो न्यूज रोमर की बेस पे कंपनी का रेट बढ़ा होता है। जब वो खबर आ जाती है तो उसके बाद उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो आप इसका हाल देख रहे हैं। इसमें वॉल्यूम लगा है जी 89.37 मिलियन का। PIA में आज वॉल्यूम लगा है 56.34 मिलियन का। इसको तो हमने बहुत कम रिकमेंड किया है। जब ये बहुत नीचे था 3.5-4 रुपए पे, उस वक्त रिकमेंडेशन थी 8-10 रुपए तक की। उसके बाद हमारी रिकमेंडेशन में फिर ये नहीं रहा। इसकी वजह यही है कि ये कभी कैप लगा देता है, कभी फ्लोर लगा देता है, प्लस खबर आ गई, ऊपर नेगेटिव आ गई तो नीचे, ऐसे स्टॉक का कोई फायदा नहीं होता लेने। उसके बाद है जी थर्ड बड़ा वॉल्यूम लगाया जी इसने WTL ने 48.7 मिलियन का, एमटेक्स ने वॉल्यूम लगाया 42.5 मिलियन का, और BOP ने वॉल्यूम लगाया जी 40.53 मिलियन का।
दोस्तों इसमें जो अब अभी जिसको कि आप वॉच आउट कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं, अभी देख सकते हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डब्ल्यूटीएल है और बीओपी है। एमटेक्स, पीआईए और एफएनएल इनसे दूर-दूर रहें तो वो बेहतर है क्योंकि लेवल्स इनके अब ख़राब हैं। आगे टॉप एडवांसर्स की बात करें तो टॉप एडवांसर में देखें एमटेक्स है, जो कि 16.39% का इज़ाफ़ा हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट में है और बहुत बड़ा डिफ़ॉल्टर कंपनी है ये। ये रेटों पे अगर आप खरीदेंगे तो फँसेंगे, कचरे से निकल जाएँ ऐसी चीज़ों से। कचरा भी लेना है यानी कि अगर पेनी भी आपने लेना है, वो अच्छे स्टॉक लें, जैसे उनके लेवल्स देखें कि अपने वो बिल्कुल उन लेवल्स पे खड़े हों कि एक स्प्रिंग को जब आप प्रेस करते हैं, वो दब जाता है, वो लेवल होना चाहिए। फिर जब वो उठ के खुल जाता है सारा स्प्रिंग, तो वो तो अपना जो रेट लगाना था लगा गया, वहाँ पे बेच देना चाहिए। तो ये जो है ना अपना एमटेक्स, ये कचरा है बिल्कुल। ये आपको ऊपर फँसाएगा, फिर आपका वो रेट सारी ज़िंदगी लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसका कोई पता भी नहीं होता, ट्रेडिंग कब बंद हो जाए, आ जाए, ये मामलात भी साथ-साथ होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे टॉप एडवांसर में है जी एफडीपीएल। अब ये भी देखें ₹8.13 पे जो है ना ये आ गया हुआ है। हालाँकि ये भी 2 ढाई रुपए वाला शेयर है। इसको 3 साढ़े 3 ज़्यादा से ज़्यादा ये रेटों पे लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये वेरी एक्सपेंसिव। जनाब, ये साढ़े 4 पे आपको रिकमेंड किया था और हमने इसकी ₹25 तक रैली एन्जॉय की। 23 से ₹25 तक सारा बेच दिया, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड ही रहा है इसका। तो हमने ये 10-11 से लेवल इंडिकेट किए थे। अल्लाह का शुक्र है कि ये दोबारा से अपर कैप लगा रहा है। इसका एक छोटा स्टॉक है सीएलसीपीएस, वो भी अभी अच्छे लेवल पे है। साढ़े 3 के करीब के मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन उससे महँगा लेंगे तो वो नहीं है। तो देखिए स्टॉक जो बताया जाता है ना, वो लेवल्स आपने खुद देखने होते हैं। हमेशा छोटे स्टॉक को उनके स बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही लिया करें, जब वो बढ़ जाता है फिर उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाती। तो लिहाज़ा आप जिन-जिन में प्रॉफ़िट आपको आ रहा है छोटे स्टॉक में वो बेच के, तो ब्लू चिप में जाना चाहिए क्योंकि उसकी आहिस्ता-आहिस्ता करेक्शन मुकम्मल होके वो अपनी तेज़ी के डायरेक्शन में आएँगे। उसके बाद है जी बीएफ मुतारबा। इसमें भी आज अपर कैप लगा है और डेल में भी अपर कैप लगा। अब ये देखें डेल 5 साढ़े ₹5 वाला स्टॉक है, ₹29 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो लिहाज़ा अगर कोई ऊपर वाले रेटों पे फँसेगा, ये नीचे आ गया, फँस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं डिविडेंड वाले, वो हर 3 क्वार्टर के हर 3 महीनों के बाद क्वार्टर रिज़ल्ट आता है, तो उसमें फिर भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये स्टॉक का बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे है जी टॉप डिक्लाइनर्स में सबसे पहले नंबर पे है जी AGICR2 राइट शेयर है ये। लोअर लो सेल ₹1.94 पे लोअर लो, कोयल ₹5.85 पे लोअर लो, एफनेल ₹1.95 पे लोअर लो, सरदार केमिकल ₹5.97 पे लोअर लो। अच्छा, इसका मैं ज़रा बता दूँ कोयल देखिए ये तकरीबन ₹12-13 का शेयर था, इसको बढ़ाते-बढ़ाते-बढ़ाते ₹70 तक ले गए। तो इतना ज़्यादा इसमें मैनिपुलेट करके ऊपर लगे लेके गए हैं तो उसमें फिर करेक्शन तो आएगी। ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को बस जायज़-सा प्रॉफ़िट उठा के बेच देना चाहिए। अब ये है कि केएमएल देखें, उसको पहले गिराया जा रहा था, इसको उठाया जा रहा था, अब केएमएल बढ़ना शुरू हो गया, आज उसका तीसरा कैप था, वो मज़ीद भी थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अब इसमें अभी करेक्शन आ सकती है कोयल में, ठीक है? तो बाकी इनमें एहतियात करें तो बेहतर है। नेक्स्ट आगे आते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, ये है सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस। तो दोस्तों सेक्टर वाइज़ अगर देखें तो आज फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा तेज़ी रही, जिसमें कि फौजी फर्टिलाइज़र, फातिमा फर्टिलाइज़र और इसके साथ-साथ एंग्रो फर्टिलाइज़र में काफ़ी अच्छी बाइंग हुई म्यूचुअल फंड की। वो फिपी-लिपि पे जाएँगे तो फिर आपको दिखाएँगे। बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर भी बेहतर रहा, जिसमें पीपीएल ने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, मारी एनर्जीज़ और पोल भी बेहतर परफ़ॉर्म किए, ओजीडीसी कभी ऊपर कभी नीचे था। तो बाकी ये भी सेक्टर आगे बेहतर हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बैंक सेक्टर में भी आज मिला-जुला रुझान था, ऊपर भी थे, नीचे थे, मिक्स्ड ट्रेंड में चलते रहे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेगमेंट आता है जी मार्केट न्यूज़। मार्केट न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जी, आज की सबसे पहली न्यूज़ है, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, आज ये काम फाइनलाइज़ हो गया। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम मंज़ूर। ठीक है जी, मार्केट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। फार्मा सेक्टर के लिहाज से खबर है कि पाकिस्तान लिस्टेड द फार्मा कंपनीज अर्न पाक रुपीस 10.4 बिलियन इन द 3 मंथ्स में इन्होंने जनाब 10.4 बिलियन रुपीस इन्होंने कमाया है। फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 2024 रिजल्ट शोज द अर्निंग वेंट अप 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस ड्यू टू द हायर सेल्स लोअर इनपुट कॉस्ट।
यानी कि बचत, अर्निंग इनकी ज़्यादा। अगली खबर है जी कि कराची हुकूमत की डी रेगुलेशन पॉलिसी, फार्मा कंपनियां खुशहाल, शहरी तबाहाल। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये रेगुलेशन पॉलिसी है फार्मा कंपनियों की। इनके प्रॉफिट्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन बेचारी अवाम के लिए मसला पैदा हो। आगे है जी, शहबाज शरीफ के हवाले से खबर है, पीएम शहबाज टू मीट सीईओज ऑफ अमेज़न, अलीबाबा एंड वॉलमार्ट। ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जी इधर कराची में, पीसी होटल में। और काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई हुई थी, और तकरीबन लगा लें कि 50 से ऊपर जो कंपनियों के सीईओ थे, उनकी मुलाकात भी हुई है पीएम से, और ये एक बड़ी मुस्बत वो पहलू रही। आगे जी, कार सेल्स इन द पाकिस्तान जंप 46% इन द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ फिस्कल ईयर 2025-26। दोस्तों, इसमें तो एक ही स्टॉक नज़र आता है बेहतरीन, जो भी बड़े अच्छे लेवल पे पड़ा हुआ है, एच कार। यानी कि देखें, सेल भी उसकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन अभी तक नहीं हुई। सेकंड यूएस क्रूड ऑयल शिपमेंट विद 1 एम 1 मिलियन बैरल्स अराइव्स। दोस्तों, ये अब शिपमेंट किसकी है, ये इसमें वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा। पहली जो शिपमेंट शिपमेंट मंगवाई थी, वो सीनर्जी ने मंगवाई थी। अब ये इसमें कोई क्लियर नहीं लिखा हुआ। जी दोस्तों, अनाउंसमेंट में सबसे पहले मटेरियल इंफॉर्मेशन है जी सिनर्जिको की। पाकिस्तान को अमेरिका से दूसरा खाम तेल कार्गो मसूल हो गया। लें जी, वो जो ऊपर आपकी थोड़ी इनकम्प्लीट थी अपना न्यूज़, वो कंप्लीट हो गई कि दोबारा भी सिनर्जी ने ही मंगवाया। तो दोस्तों, ये क्यों रुका हुआ है यहाँ पे? इसको तो बढ़ना चाहिए। और वही बात है कि बड़े प्लेयर की साजिश कि इसको रोक के रखा है। अब ये देखिए, दूसरी शिपमेंट इसकी आ गई है, और इसका रेट वहीं पे है। ये इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर सिनर्जी को, यानी कि एक्टिव है काम में। पाकिस्तान को अमेरिका से दूसरा खाम तेल कार्गो मसूल हो गया है, जिसमें 10 लाख बैरल तेल शामिल है। ये दरामद सिनर्जिको के जरिए की गई, जो मुल्की तवानाई सप्लाई में एक अहम इजाफा समझा जा रहा है। उसके बाद है जी, क्रिसेंट फाइबर्स ने सिंध में अपने स्पिनिंग यूनिट की आर्जी बंदिश का ऐलान कर दिया। सूरत हाल बेहतर होने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है जी, क्रिसेंट फाइबर्स लिमिटेड ने फिलहाल सीएफएल ने अपना यूनिट को शट डाउन कर दिया। तारिक कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऐलान किया है कि 2025-2026 की गन्ने की क्रशिंग सीजन का आगाज 12 नवंबर 2025 से बाकायदा हो गया है। कंपनी के मुताबिक तमाम ऑपरेशन पहुंचने खूबी शुरू हो चुके हैं। जी दोस्तों, ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी। इसमें एक और आज की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको मैं शामिल कर दूं, वो एफएफसी की थी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। उसने जो है अपना जो कंपनी के पहले शेयर खरीदे थे, जो इसी की फाउंडेशन फौजी फाउंडेशन कंपनी की कंपनी थी, यानी कि इसी ग्रुप की, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम एफएफबीएल। उसके जो बाकी के शेयर रह गए थे, वो भी सारे खरीदने जा रही है, और इसके लिए वो अप्रूवल अब चाह रही है एससीसीपी और शेयर होल्डर से। तो 25-26 नवंबर तक का टाइम है। उसमें अप्रूवल मिलने के बाद ये कंपनी टोटल मालिक हो जाएगी एफएफबीएल की। इसके लिए पॉजिटिव है, और आज देखें इसमें मूवमेंट भी काफ़ी बड़ी आई। उसके बाद दोस्तों, फिपी आज की ही फिपी आ गई है, क्योंकि आज वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई। कुछ ज़ाती कुछ वजूहात थी, उसकी वजह से। तो अब ये फिपी आ चुकी है, बेहतर हो गया। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो फिपी आज की ही मिल गई। आज आप देख सकते हैं, आज मार्केट पॉजिटिव रही, क्योंकि आज उम्मीद थी कि मार्केट पॉजिटिव ही इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी। कल व्लॉग में आपको बता दिया था कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, कि डिप में मिले तो माल उठाना चाहिए। अब देखें कि फॉरेन इंडिविजुअल फॉरेन कॉर्पोरेट्स ओवरसीज तो एज यूजुअल सेलिंग पे हैं। उसके बाद अगर देखें, ड्यूएल आज उन्होंने कुछ माल बेचा है, कंपनीज ने कुछ बेचा है जो मुसलसल बाइंग पे थे, बैंक्स ने उसको कैरी किया है, एनबीएफसी ने किया है, म्यूचुअल फंड ने माल उठाया। ठीक है, और म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है फर्टिलाइजर सेक्टर में, $3.93 मिलियन आप देख सकते हैं। अदर सेक्टर ने थोड़ी सेलिंग की है, $0.19 मिलियन की। ब्रोकर्स ने भी बाय किया है, इंश्योरेंस ने थोड़ा सा सेलिंग की है। लेकिन आप देखें कि जो इंश्योरेंस वाले बाइंग कर रहे हैं सीमेंट में, अदर्स में, सीमेंट का भी आगे बेहतरी हो सकती है। तो म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड है, इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी बाइंग अच्छी की है। तो दोस्तों, यानी कि नेट बाइंग अगर देखें तो जो इदारे हैं वो बाइंग पे आ रहे हैं। अब कैंडल पे चल के देखते हैं कि
फर्दर ये क्या सूरत-ए-हाल हो सकती है मार्केट के हवाले से। जी दोस्तों, कैंडल देखें आपके सामने है। कैंडल अगर आप देखें तो मार्केट में आज थोड़ा वॉल्यूम का फुकदान रहा, कम वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू पिछले दिनों के रहा। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि जो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मार्केट जो है जब नीचे से ऊपर जा रही होती है एक बुल रन की शक्ल में, वहाँ पे अगर थोड़ी-सी करेक्शन आती है, ठीक है? मार्केट रुकती नहीं है, मार्केट तेज़ी से थोड़ा नीचे आती है करेक्शन में, थोड़ी करेक्शन होती है ना, उधर से वापस फिर पलट जाती है क्योंकि बुल रन होता है और मार्केट अपने एक फास्ट रन अप की तरफ होती है। लेकिन जब मार्केट अपने करेक्शन फेज़ में होती है, डाउन साइड की तरफ आ रही होती है, जैसे देखिए आज 1,58,500-600 के करीब मार्केट की क्लोजिंग हुई, जो कि इसका सपोर्ट लेवल है और मार्केट 1,57,800 जो हम 1,58,000 तकरीबन कंसिडर करते हैं से 1,60,000 तक। ये वाला वो ज़ोन है जो कि मार्केट ने काफ़ी दफ़ा इस ज़ोन में से आके तो रिवर्ट हुई है मार्केट, ठीक है? बैक हुई है। ये मार्केट की चौथी अटेम्प्ट थी। इट्स अ गुड साइन, यानी कि बेहतर साइन है। अल्लाह करे कि मार्केट यहाँ से ही बैक हो जाए। उसकी वजह ये है कि मार्केट में देखें सेंटिमेंट नेगेटिव हुए हैं और ये सेंटिमेंट नेगेटिव उन लोगों की वजह से हुए हैं जो कि अपना पोर्टफोलियो टोटल ज़ीरो करके बैठे हैं। बड़े-बड़े इन्वेस्टर भी, छोटे इन्वेस्टर भी, सोशल मीडिया पे वो लोग जो कि सारा कुछ बेच के बैठे हैं। अब वो इस चीज़ को जो है वो बार-बार यानी कि पोस्टर लगाना है या इसका मुख्तलिफ किस्म की फुटेजेस के ज़रिए कि अब तो मार्केट गई, अब मार्केट के वो बहुत निचले लेवल इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हर छोटी खबर जो नेगेटिव होती है उसको 10-10, 20-20 दफ़ा एक टाइम पे लगाते हैं कि भाई अब तो मार्केट नीचे गई, ताकि उनको नीचे से माल मिले। तो मार्केट अब उसकी जो एक टेक्निकली उसकी उसका एक व्यू पैटर्न क्या हो सकता है कि मार्केट देखें, अभी आज एक जो खबर आई है 27वीं आईनी तरमीम अप्रूव हो गई है। अभी ये काफ़ी नहीं है, मार्केट को ट्रिगर देगी, लेकिन मार्केट को जिस तरह मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है, देखें ऊपर से गिर रही है, ठीक है? तो जब ऊपर से गिर रही होती है, मार्केट जितनी गिरती जाती है, उसका वज़न बनता जाता है, वो अपने वज़न के हिसाब से भी गिरती है क्योंकि आइटमें बहुत बढ़ चुकी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। अब देखें वो करेक्ट हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वो करेक्शन भी ले रही हैं। अब मार्केट देखें, मार्केट ने फिर दोबारा स्टे किया है किस जगह पे 1,58,000 यानी कि 1,57,800 से 58 और ऊपर अगर कहें 1,59,500 से 160, ठीक है? यानी कि ये 2,000 के लेवल के अंदर मार्केट थोड़ा स्टे करेगी, जिसको रेस्ट करना कहते हैं। रेस्ट करेगी, साँस लेगी। अब ये साँस लेने का मराहिल जो है ये 5 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। इसका दायरा-कार अगर थोड़ा बड़ा करें, अगली रेजिस्टेंस पे आएँ, 1,61,500, 1,64,500, ठीक है? 1,65,250 यानी कि जो ये लेवल्स हैं मार्केट को थोड़ा साँस ले लेके कवर करने होंगे। क्योंकि ये मार्केट अभी यानी कि देखें तेज़ी के ज़ोन से मंदी के ज़ोन में आई हुई थी और मार्केट में देखें मुसलसल सेंटिमेंट नेगेटिव होने की वजह से मार्केट आखिरी आधे घंटे, घंटे या डेढ़ घंटे में मार्केट जो पॉइंट्स डाले होते हैं वो निकाल जाती है। क्योंकि इन्वेस्टर की कोशिश होती है, ट्रेडर्स की भी, स्कैल्पर्स की भी, कि डे बेसिस पे जो माल खरीदा है बेच के जाएँ, कल का क्या पता। दूसरे नंबर पे मार्केट को कुछ पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए जो मार्केट को ऊपर उठा सके। ठीक है? अब ये नहीं कि मार्केट अब ये खबर आ गई तो कल ही मार्केट लाओ माल हो के बुल रन की तरफ भागना शुरू कर देगी, नहीं। ये देखें होता है तरीक़ाकार कि ये इदारों, इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे, उनकी तरफ से भी उन्होंने जो सस्ते रेटों पे माल उठाए हुए थे, वो उनको अच्छे लेवलों पे मिले थे, वो प्रॉफ़िट टेकिंग साथ-साथ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है अभी कुछ ट्रिगर्स मार्केट में आएँगे तो मार्केट में तेज़ी बनेगी। तो अब ये एक ट्रिगर ये आ गया, दूसरा ट्रिगर जो है वो हो सकता है हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी एक्सटेंशन। तीसरा ट्रिगर जो मार्केट में हो सकता है अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर पे कशीदगी तो नहीं है इस वक़्त, लेकिन ट्रेड बंद हुई है, जो हमारी मार्केट को सही डिस्टर्ब कर रही है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट वाला जो मामला, क्योंकि काफ़ी ठीक-ठाक इधर से भी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट होती है और उसका भी मामला देखें इस वक़्त ज़ीरो है। वो भी बहाल होते हैं और इसके साथ-साथ आईएमएफ से भी ज़ाहिर-सी बात है कि अप्रूवल हो चुकी है, लोन आना है, वो भी पॉज़िटिव ट्रिगर है। तो ये 3-4 ट्रिगर्स मार्केट में आते हैं तो मार्केट में एक अच्छा जंप आ सकता है।
स्टेट बैंक की तरफ से भी, जो गवर्नर स्टेट बैंक है, उनकी तरफ से बयान आया था कि हाँ, पूरे तरीके से काबू पाया जा रहा है उस पे, इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन भी रिवर्स हो सकता है और फिर आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में कमी आ सकती है। ये भी मार्केट का बड़ा ट्रिगर है। तो मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज रह सकती है। 1,58,000 से लेके 1,62,63,000 के दरमियान मूवमेंट कर सकती है। और जैसे-जैसे ये पॉजिटिव ट्रिगर आते जाएँगे, मार्केट जो है आपकी तंदुरुस्त होती जाएगी और मार्केट जो है 1,65,000 या 1,67,200 के बाद मार्केट पूरे तौर पे तेज़ी में आ जाएगी। लेकिन मार्केट का बुल रन नया स्टार्ट तभी होगा जब मार्केट अपना न्यू एवर हाई ब्रेक करेगी और उसके ऊपर सस्टेन होकर ट्रेड करेगी। तो फिर आप देखेंगे मार्केट दोबारा उसी तरह से रवां-दवां होगी अपने 1,85,000 के लेवल की तरफ और इंशाअल्लाह ताला वो लेवल्स भी हम ज़रूर देखेंगे। लिहाज़ा घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। ये मार्केट का हिस्से हैं ऊपर-नीचे। बस ये है कि एहतियात से जो स्टॉक लें, उसमें प्रॉफ़िट साथ-साथ बुक करें और कोशिश यही करें कि लेवल्स उनके चेक करें। जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, उनमें आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें और जो अभी इनका आरएसआई होता है लेस दैन 30 या 35, उन चीज़ों में आप एंट्री लें और अच्छे ब्लू चिप स्टॉक में। तो वो आपको फिर दोबारा भी रैली इंशाल्लाह देंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी। कुछ स्टॉक दोस्तों, ये जो 6 स्टॉक आपके लिए रखे हैं जो आगे ब्लू चिप स्टॉक अच्छा बुल रन दे सकते हैं, यानी कि इनमें तेज़ी मुतवक्का आ सकती है। इसमें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, इफर्ट है, उसके बाद पोल है, पोल के साथ-साथ देखें पीपीएल है, पीपीएल के साथ देखें तो आपको जो है अपना इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग, क्योंकि इंडेक्स वाले स्टॉक्स को भी अभी उठाएँगे ये साथ-साथ, तो मार्केट आगे फिर मज़ीद बेहतर होगी और साथ-साथ बैंकों में आप एचबीएल और फेडरल बैंक और बैंक अल्फ़ला भी शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई बाय सेल कॉल नहीं थी, ये एक जस्ट आपको बताया है जो चीज़ें इस वक़्त बेहतर हो सकती हैं आगे। आगे वर्किंग आपने खुद करनी है, लेवल्स खुद इंडिकेट करने हैं और अपने डिसीजन के हिसाब से बाय करना है या सेल करना है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहज़ाद। अल्लाह हाफ़िज़।